मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हूँ। आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन एट मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज मैं आपके सामने शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी के अंदर आर्थ्रोस्कोपी जैसे आप लोगों को पता है कि एक की होल सर्जरी होती है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है। एक हम उसके अंदर इंसिजन देते हैं छोटा सा 5 mm का, उससे हम अंदर जाते हैं, फिर 1-2 इंसिजन्स और देते हैं, उससे हम अपना कैमरा लेके जाते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाते हैं और काम करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और बहुत सेफ सर्जरी है। शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी के जो इंडिकेशंस होते हैं इसमें यंग और ओल्ड दोनों के लिए होते हैं पेशेंट्स के लिए। जैसे फर्स्ट इंडिकेशंस होते हैं जैसे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है जिनको पेशेंट्स को हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही है या कोई चीज़ उठाने में दिक्कत हो रही है। ये ज़्यादातर जो बैडमिंटन स्पोर्ट्स खेलते हैं या जो भी हाथ ऊपर करने वाले स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर ये इम्पिंजमेंट की प्रॉब्लम आती है। या फिर ओल्ड एज के अंदर प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर जो सब एक्रोमियल स्पेस होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से स्पेस कम हो जाता है और रोटेटर कफ के अंदर सूजन आ जाती है और जब भी हाथ ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर दिक्कत होती है, पेन होता है। तो इसके अंदर हम अपना आर्थ्रोस्कोपी से उस स्पेस को रिक्रिएट कर देते हैं। उस स्पेस के अंदर हम जो भी स्वेलिंग होती है उसको हटा देते हैं, स्पेस वापस बन जाता है और आपका पेन रिलीफ हो जाता है। सेकंड इंडिकेशंस आते हैं जैसे शोल्डर इंस्टेबिलिटी। कई बार कंधा अपने आप उतर जाता है, चोट लगने पे एक बार उतरा, फिर दूसरी बार फिर चोट लगी, फिर वो कभी कभी अपने आप भी उतरना चालू हो जाता है। ये स्पोर्ट्स पर्सन्स के अंदर भी होता है और ओल्ड एज में भी होता है। तो इसके अंदर हम शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा एंकर से आगे से हम पूरा के पूरा एंटीरियर स्टेबल कर देते हैं, उसको पूरी टाइटनिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर कंधा उतरना बंद हो जाता है और आपकी तकलीफ़ दूर हो जाती है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर रोटेटर कफ रिपेयर्स। रोटेटर कफ रिपेयर्स ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन्स में होते हैं या फिर ओल्ड एज में होते हैं। रोटेटर कफ रिपेयर्स के लिए हम आर्थ्रोस्कोपी से रिपेयर्स एंकर्स लगाते हैं और उससे पूरा थ्रेड बांध के हम उसका रोटेटर कफ को रिपेयर कर देते हैं। और ओल्ड एज के अंदर भी यही करते हैं, लेकिन ओल्ड एज के अंदर थोड़ा सा फ्राइबल होता है, थोड़ा सा और ध्यान से होता है वो, और ज़्यादा रिपेयर करना पड़ता है। तो इट इज़ ए वेरी गुड प्रोसीजर। पहले ये प्रोसीजर को हम पूरा ओपन करके करते थे, दोनों प्रोसीजर को, जो स्टेबिलिटी वाला है और ये रोटेटर कफ वाला, काफ़ी बड़ा इंसिजन आता था। अब एकदम की होल से हो जाता है और रिकवरी भी बहुत फास्ट रहती है। फोर्थ इंडिकेशन होता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर डायबिटिक लोगों में होता है। 7 से 8 महीने के लिए ये परेशान करता है लोगों को, लेकिन अगर 8 महीने बाद भी आपको इसके अंदर रिलीफ नहीं आ रहा, किसी किसी को 1 साल तक रिलीफ नहीं आता, उन सब केसेस के अंदर हमको दूरबीन के द्वारा, आर्थ्रोस्कोप के द्वारा जो कैप्सूल होता है टाइट हो जाता है उसको रिलीज़ करना होता है, जिससे उसके अंदर स्पेस बनता है, फिर आपका शोल्डर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और पेन ख़त्म हो जाता है। तो ये काफ़ी सेफ सर्जरी है और अब शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी से काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा है। इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी होती है और 1 to 2 डेज़ का स्टे होता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोसीजर। 1 डे के अंदर हम इम्पिंजमेंट सिंड्रोम्स हो गए, फ्रोजन शोल्डर्स हो गए, और 2 डेज़ स्टे के अंदर रोटेटर का बैंकार्ड्स रिपेयर होता है। काफ़ी सेफ सर्जरी है और काफ़ी रिलीफ आता है इससे पेशेंट्स को। पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी आफ्टर दिस सर्जरी। रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। 1 महीने के अंदर यूजली सारे पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। सो गो फॉर दिस सर्जरी और इस सर्जरी से घबराएं नहीं। थैंक यू।